अपलाइन चाहते थे कि उनकी टीम दूसरे स्टेट में भी बने और इसके लिए उन्होंने तय किया कि दूसरे स्टेट की सेमिनार को प्रमोट करने के लिए इस स्टेट से कुछ लीडर्स भेजे जाएं ताकि वो जाके वहां की सेमिनार को प्रमोट करें और वहां टीम की शुरुआत करें। उन्होंने एक लीडर को बनाया कि आपको अगले सप्ताह कोलकाता जाना है और वहां के सेमिनार को प्रमोट करना है और वहां टीम की शुरुआत करनी है। आपको कोलकाता जाने के लिए टेंशन नहीं लेना और आपकी ट्रेन की टिकट हमारे द्वारा बुक कर दी जाएगी। वो बंदा तैयार तो हो गया कोलकाता जाने के लिए, लेकिन जिस दिन कोलकाता जाना था उस दिन की सुबह उस बंदे ने अपलाइन को कॉल किया और कहा कि मैं कोलकाता नहीं जा सकता, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और जिसके चलते मैं अब कोलकाता नहीं जा सकता। सर आप किसी और को भेज दीजिए। अपलाइंस भी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो पैसा उन्होंने टिकट पे खर्च किया है वो बर्बाद हो। उन्होंने तुरंत एक बंदे को कॉल किया और कहा कि आप अर्जेंटली जल्दी से हमसे मिलने के लिए आ जाइए। और जब वो बंदा वहां पे पहुंचा अपने अपलाइन से मिलने के लिए तो उसे अचानक से कहा गया कि अभी के अभी 1 घंटे के अंदर आपको कोलकाता के लिए निकलना है और वहां नेक्स्ट डे एक सेमिनार है जिसे आपको प्रमोट करना है और वहां आपको टीम की शुरुआत करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लीडर्स बिल्कुल ऐसे होते हैं जो अपलाइन की बात को कभी नहीं टालते, वो हमेशा अपलाइन की बात को मानते हैं और ये बंदा उन्हीं लीडर्स में से एक था। अपलाइन ने कह दिया तो फिर कह दिया, बिना कुछ हाथ में लिए, बिना कोई कपड़ा कुछ भी लिए बिना ये खाली हाथ कोलकाता के लिए निकल गया। टिकट बुक थी, सीट कंफर्म था, लेकिन पास में कुछ भी नहीं था। कुछ पैसे लगभग 300-400 रुपए, क्योंकि अभी ये बंदा अपने स्ट्रगल की फेज से गुजर रहा था। सौभाग्य से कोलकाता में उसके कुछ दोस्त थे जो सीए की तैयारी कर रहे थे। उसने अपने कुछ दोस्तों को कॉल किया और उसमें से एक दोस्त राजी हो गया कि ये बंदा उसके घर पे जाके, उसके रूम पे जाके ठहर सकता है। कोलकाता अगर ये पहुंचता तो इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी होटल में रहता, इसलिए उसने एक बंदे को राजी कर लिया था और उसका एड्रेस ले लिया था। कोलकाता पहुंचने के बाद ये सीधा अपने दोस्त के रूम पे पहुंचा और ये दोस्त ऐसा दोस्त था जो इसे तो जानता ही था, लेकिन इसके बड़े भाई को भी जानता था और इसके पिताजी को भी जानता था। इस बंदे ने अपने सारे कोलकाता के दोस्तों को सेमिनार के बारे में बताया और सबको इनवाइट किया और ये बहुत एक्साइटेड था कि कल सेमिनार में इसके 10-12 गेस्ट आने वाले हैं, फ्रेंड्स आने वाले हैं और यहां से कोलकाता में इसकी टीम शुरू हो जाएगी। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। जब नेक्स्ट डे ये सेमिनार हॉल पे पहुंचा तो एक छोटी सी गलती, छोटी सी भूल इससे हो चुकी थी। इसका दोस्त पहले ही निकल चुका था अपनी कोचिंग के लिए, अपनी क्लासेस के लिए। उसने कहा था कि मैं क्लासेस करके और बिल्कुल टाइम पे वहां पे पहुंच जाऊंगा। और चूंकि इस बंदे के पास कपड़े नहीं थे और इतने पैसे भी नहीं थे कि वो नए कपड़े खरीद पाए, इसलिए उसने गलती से अपने दोस्त का एक जींस यूज कर लिया था और उसने अपने दोस्त का जींस पहन के और वो सेमिनार हॉल पे पहुंच गया था। उसने सेमिनार हॉल पे 1-2 घंटे इंतजार किया, लेकिन उसका एक भी दोस्त उस सेमिनार को अटेंड करने के लिए नहीं पहुंचा। ये लीडर काफी दुखित हुआ और इतना दुखित हुआ कि ये फिर लौट के उसके रूम पे भी नहीं गया और उसे बिना बताए, बिना कुछ कहे ये सीधे रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा और उसी रात ट्रेन पकड़ के पटना पहुंच गया। इसे काफी दुख था और ये सोच रहा था कि मैं आखिरकार अपलाइन को क्या जवाब दूंगा कि मेरा एक भी गेस्ट नहीं आया। इतने पैसे थे नहीं कि वो वहां पे और ठहरे और वो उस दोस्त के पास भी नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि बाकी लोग तो नहीं आए ठीक है, लेकिन वो दोस्त भी नहीं आया जिसके साथ वो रहा। उसे काफी दुख था। जब वो पटना पहुंचा तब तक उसके घर पे एक कॉल जा चुकी थी और ये कॉल उसके कोलकाता के दोस्त ने किया था। उसने कॉल करके उसके बड़े भाई को यह बताया था कि आपका भाई यहां पे आया था, वो किसी सेमिनार को अटेंड करने के लिए आया था और वो मेरे जींस को चोरी करके ले गया है। अमित के बड़े भाई को जब ये बात पता चली तो उन्होंने ये बात पिताजी को बताई
कि देख लीजिए आपका लाडला क्या कर रहा है। अब ये लोगों के कपड़े चुरा रहा है। ये कोलकाता गया था और इसने वहां पे इस इंसान का जींस चोरी कर लिया और वो जींस लेके आ गया है। धीरे धीरे ये बात उस इंसान ने सारे फ्रेंड सर्कल में फैला दी और अमित और उस बंदे के कई सारे कॉमन फ्रेंड्स थे और सारे लोग अब अमित को कॉल कर करके ये पूछ रहे थे कि क्या ये बात सच है, क्या तुमने सच में जींस चोरी की है, क्या तुम उसके कपड़ों को चुरा के भागे हो वहां से। अमित कुछ भी नहीं बोल पा रहा था क्योंकि बात ये तो सच थी कि वो जींस लेके आ गया था, लेकिन उसने चोरी नहीं की थी। बट वो किसको जवाब दे। इतना तो सच था कि वो जींस लेके आया था, लेकिन उसके ध्यान में ये बात ही नहीं थी। वो भूल गया था कि वो किसी और का जींस पहन के और सेमिनार हॉल तक पहुंचा है। जब सारे लोग नहीं आए तो वो इतना उदास था कि वो वहां से लौट गया। उसके पिताजी पुलिस में थे और वो पहले से ही इस काम के अगेंस्ट में थे। उन्होंने अमित को पूरी तरीके से सपोर्ट करना बंद कर दिया और अमित को घर से पैसे मिलने बंद हो गए। और ये सब कुछ सिर्फ एक जींस के चलते होगा। अमित की जिंदगी में स्ट्रगल्स काफी बढ़ चुके थे, लेकिन अमित हार मानने को तैयार नहीं था। इस घटना को बीते लगभग 5 साल हो चुके थे और 5 साल के बाद कहानी पहुंचती है दिल्ली में। दिल्ली के अंदर सीपी में अमित अपने एक दोस्त से बात कर रहा होता है। शाम का वक्त होता है और अभी तक अमित ने नेटवर्क मार्केटिंग से एक कार वर्ना फ्लूडिक ले ली होती है और वो बहुत बढ़िया कमाई कर रहा होता है। और ये दोनों दोस्त अपने उस कोलकाता के दोस्त के बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी फॉर्चुनेटली इत्तेफाकन अमित को कोई एक चेहरा गुजरता हुआ दिखता है और वो इससे कहता है कि देख तो कहीं ये वही दोस्त तो नहीं है। और ये बंदा आवाज लगाता है और सच में ये वही दोस्त होता है। ये वही दोस्त था जिसने अमित के ऊपर एक जींस की चोरी का इल्जाम लगाया था। तीनों दोस्त मिलते हैं क्योंकि तीनों एक दूसरे को जानते हैं। ये तीनों कॉमन फ्रेंड्स होते हैं। और उस दिन अमित अपने उस दोस्त को लेके कहता है कि चलो थोड़ी सी परचेजिंग कर रही, थोड़ी सी मुझे शॉपिंग करनी है। और वो इस तरीके से कई सारे शोरूम में जाता है सीपी के अंदर और कुल मिला के वो 13 जींस खरीदता है। और इन 13 जींस के लिए वो लगभग 50,000 से अधिक, लगभग 54,000 रुपए पे करता है। ये पैसे उस दोस्त की सैलरी से 3 गुने थे। शॉपिंग को देखते हुए ही उसके होश उड़े होते हैं। और फिर जब घर जाने की बारी होती है तो अमित पूछता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं, कहां रहते हो। और वो अपनी वर्ना फ्लूडिक निकालता है, कार में बैठाता है और उसे ड्रॉप करने के लिए चल देता है। और जब उसका दोस्त, वो कोलकाता वाला दोस्त, कार से नीचे उतर रहा होता है, तब तक अमित उसे रोकता है और वो 13 जींस की सारी पोटली उसे दे देता है और कहता है दोस्त ये तुम्हारे लिए ही है। याद है तुम्हारा एक जींस मैं गलती से लेके आ गया था और तुमने ये बात मेरे पापा को बता दी थी, मेरे घर को बता दी थी और सारे फ्रेंड सर्कल को बता दिया था कि मैंने तुम्हारी जींस चोरी कर ली है। लो ये मैंने तुम्हारे लिए ही सारे खरीदे हैं, ये 13 जींस हैं। और तुम्हें तो नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, शुक्रिया दोस्त। उस दोस्त को काफी आत्मग्लानि फील होती है, वो काफी दुखित होता है, वो सॉरी भी कहता है और उसे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कहे। वो काफी शॉक्ड होता है, काफी दुखित होता है। वहां से वो घर पे जाता है और घर पहुंचने के बाद रात में लगभग 11-12 बजे के करीब वो अमित को कॉल करना शुरू करता है। अमित के मोबाइल पे उसके कॉल आ रहे होते हैं, लेकिन अमित उन कॉल्स को रिसीव नहीं करता है। आज अमित की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, वो स्वाभिमान के आंसू होते हैं। कभी इसी एक जींस के चलते उसे बहुत अधिक शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। सैकड़ों कॉल वो करता है, लेकिन अमित उसका कॉल रिसीव नहीं करता है और अमित और उस दोस्त की ये आखिरी मुलाकात होती है। दोस्तों आगे क्या हुआ ये कभी और, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि एक सच्चा नेटवर्क मार्केटर कभी हार नहीं मानता और वो
हां से, यस से उतना अधिक मोटिवेट नहीं होता जितना कि नो से होता है। अगर आज आपको कोई नेटवर्क मार्केटर मिले और वो संघर्ष कर रहा है, वो दुख में है, तो उसके दुख का, उसके संघर्ष का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि एक ना एक दिन अगर वो अपनी जिद पे अड़ गया तो वो आपको शर्मिंदगी का एहसास जरूर कराएगा। एक सच्चा नेटवर्क मार्केटर कभी भी किसी का एहसान भी नहीं रखता। अगर गलती से कुछ भी उससे गलती हो भी गई है तो एक दिन सूद समेत वो सब कुछ वापस करना भी जानता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं चाहता हूं कि ये कहानी सिर्फ आप तक ना रहे, आप इसे और भी लोगों तक पहुंचाएं। और हाँ, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, अगर आपको भी कुछ ना मिले हों तो हार मत मानिएगा। अपनी सफलता से हर एक ना का करारा जवाब दीजिएगा। बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। थैंक यू सो मच।